साथियों, बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। इमाम पार्टी के हाथ में एक बार फिर से समझ लीजिए कि सत्ता की चाबी आ चुकी है। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, जिसमें से एक सीट को जीतने के लिए 41 वोटों की ज़रूरत है। इस चुनाव में जो विधायक हैं बिहार विधानसभा के अंदर, वो वोटिंग करेंगे। एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का वोट ज़रूरी है एक प्रत्याशी के लिए। तो अब यहाँ पर बड़ी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि महागठबंधन, जो कि अपने अहंकार में चूर था चुनाव से पहले, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को उसने गठबंधन में शामिल नहीं किया था। अब असदुद्दीन ओवैसी की ज़रूरत उस महागठबंधन को पड़ चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि 5 जो सीट राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होगा, उसमें से 4 सीटें तो एनडीए यानी कि भाजपा और नीतीश कुमार जीत लेंगे आसानी से। 5वीं सीट के लिए चुनाव हो सकता है। इसमें ओसामा साहब की जो वालिदा हैं, शहाबुद्दीन की बीवी हिना साहब आरजेडी की उम्मीदवार हो सकती हैं, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। तो वहीं इमाम पार्टी के पास 5 विधायकों का वोट है। अब ये सुनने में आ रहा है, सूत्रों से खबरें आ रही है कि इमाम पार्टी अपने 5 वोट देने के बदले एमएलसी सीट मांग सकती है महागठबंधन से। चर्चा तो यहाँ तक चल रही है कि इमाम पार्टी के राजपूत नेता राणा रणजीत सिंह इमाम पार्टी की तरफ से एमएलसी पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनसे जब इस बारे में सवाल किया मीडिया के लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के और भी सीनियर लोग मौजूद हैं, भी उनको पहले मौका मिलना चाहिए। तो ये तो बड़ा दरियादिली है राणा रणजीत की, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने बातचीत चल रही है। महागठबंधन के पास इस वक्त 35 वोट हैं, जिसमें से 25 सबसे ज़्यादा आरजेडी के पास हैं, 6 हैं कांग्रेस के पास, 3 हैं लेफ्ट पार्टियों के पास और 1 वोट है आईपी गुप्ता की पार्टी के पास। तो ये महागठबंधन के पास 35 सीटें टोटल हैं। इसके अलावा इमाम पार्टी के 5 सीटें हैं और बहुजन समाज पार्टी के पास 1 सीट है। तो इन 35 में से 6 सीटों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 41 सीटों का बन जाता है। तो विनिंग मार्जिन पहुंच सकता है महागठबंधन का, अगर इमाम पार्टी का सपोर्ट उसको मिलता है। तो अब ये चीज़ देखने को मिलेगा, क्या इमाम पार्टी अपना समर्थन बिना किसी शर्त के देती है या फिर इमाम पार्टी एमएलसी पद की मांग करती है महागठबंधन से। और अगर एमएलसी पद की मांग करती है तो एमएलसी इमाम पार्टी की तरफ से कौन होगा? क्या वो इंजीनियर आफ्ताब साहब होंगे या फिर आदिल हसन आज़ाद होंगे या फिर राणा रणजीत सिंह इमाम पार्टी के एमएलसी के उम्मीदवार होंगे? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन कहीं न कहीं सत्ता की चाबी गाहे बगाहे इमाम पार्टी के पास ही आती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या फिर कोई और चुनाव। अब ये देखना होगा कि महागठबंधन क्या इमाम पार्टी से समर्थन मांगता है या फिर भाजपा का साथ देकर भाजपा का राज्यसभा चुनाव में मदद करता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लेकर ज़रूर बताएं कि बिहार के अंदर इमाम पार्टी का एमएलसी कौन हो सकता है। खुदा हाफिज़।